एहलियान जम्मू कश्मीर आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ मीरपुर के मकाम पर अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर की जुमला जिम्मेदारान का कोर मेंबरान का इजलास इनेकाद पजीर हुआ, जिसके बाद मंदरजा झेल फैसला जात जो है वो किए गए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर की जानिब से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले तमाम कश्मीरियों को एक लाजवाल जदोजहद पर हम खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करते हैं और एक भरपूर जदोजहद की बुनियाद पर कामयाबी पर जो है वो भरपूर मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ इस तहरीक के दौरान हम उन शोहदा को भी खराज अकीदत पेश करते हैं जिनके गर्म लहू से इस तहरीक को जला बख्शी और उनके खून के तुफैल 29 सितंबर के शोहदा और 11 मई और 13 मई के शोहदा की बदौलत ही आज ये तहरीक जो है ये परवान चढ़ रही है और यहाँ के अवाम को उनके बुनियादी हकूक जदोजहद की बुनियाद पर मिल रहे हैं। तो हम अपने शोहदा को शोहदा अवामी हकूक तहरीक को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हैं। इसके बाद मैं जो एक करंट इशू है इस वक्त मीरपुर के अंदर, मीरपुर के बोर्ड के हवाले से जो एक डिसीजन हुआ कि 2 मजीद नए बोर्ड का जो है वो इजाफा किया जाएगा पुंछ डिवीजन और मुजफ्फराबाद के अंदर। उस हवाले से हम यहाँ जो मीरपुर बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं हमारी उनसे भी तवील नशिस्त हुई। इसके साथ साथ शहर के जो संजीदा हल्के हैं जो अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के साथ खड़े हुए और अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड की हमेशा उन्होंने हमायत की, उसके साथ खड़े हुए और जदोजहद में हमारे साथ शरीक हुए, उन अहबाब की तरफ से जो एतराज़ात आए वो हमने उसको बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में हम लेके आए। ये तमाम एतराज़ात और खदशात हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी कोर कमेटी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सामने रखेंगे। वहाँ भरपूर इस पर डिबेट करवाई जाएगी, डिस्कशन करवाई जाएगी और फिर इसके बाद जो है जो भी फैसला होगा वो सबसे पहले जो इन खदशात हैं और बिलखुसूस जो एहलियान मीरपुर के जो खदशात हैं, जिस तरह माजी में एक्शन कमेटी ने हमेशा एहलियान मीरपुर और जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में फैसला किया, इसी तरह ही इसी इशू के ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम और मीरपुर के अवाम की उमंगों को सामने रखते हुए जो है वो फैसला किया जाएगा। इस हवाले से मैं अपने तमाम एहलियान मीरपुर से, उन तमाम संजीदा हल्कों से, अपने तमाम रुफका से, अपने तमाम तालीमी बैकग्राउंड जिनका है, जो एजुकेशनिस्ट है, वकला है, सहाफ़ी हैं या कोई सियासी कारकुन है, उन सब से मेरी ये अपील होगी कि आप इस हवाले से मुतमईन रहें। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जिस तरह माजी में अवाम दोस्त फैसलों की हमायत की, हम आगे भी जो है वो अवाम दोस्त फैसलों की हमायत करेंगे और कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि जिसे किसी शहर की या किसी अदारे की या किसी भी हवाले से अवाम उन्नास के हवाले से जो है उनको हम गैर मुतमईन करें। इसके साथ साथ जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे शोहदा की वजह से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 3 रोजा योम सोग का ऐलान किया था। वो दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस तहरीक की जो कामयाबी के हवाले से जो एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई जरूरी इकदाम है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है और अपनी तमाम मीरपुर की ताजिर बरादरी को, मीरपुर के तमाम शहरियों को जिन्होंने एक भरपूर जदोजहद के अंदर वो शरीक हुए, तारीखी जदोजहद के अंदर शरीक हुए, उसके हवाले से इज़हार तशक्कुर के हवाले से मोरखा 10 अक्टूबर बरोज जुम्मा शाम 4 बजे मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम के मकाम पर एक अवामी इज्तिमा, अवामी जलसे का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जुमला मीरपुर की सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, मुकला बरादरी, तुलबा, खवातीन, अवामी एक्शन कमेटीज, जैली एक्शन कमेटीज, हल्का 3, हल्का 4 को जो है भरपूर जो है हम दावत भी देते हैं और हम एक वफद की शक्ल में भी इन तमाम अहबाब के साथ भी जाएंगे। आखिर में इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि मीरपुर शहर के अंदर जो हुक्मरानों की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो बदअमनी फैलाई गई और हमारा एक नौजवान अजीरा का जो मीरपुर के अंदर जिसने जामे शहादत नोश किया, हसीब तारक की को हम खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करते हैं और ये बड़ा वाज़िह तौर पर कह रहे हैं कि इन तमाम वाकयात की फुटेजेस हमारे पास मौजूद है। पुलिस ने किस तरह घरों से, दुकानों से और अस्पतालों के अंदर से लोगों को निकाल कर तशद्दुद किया
ان کو یہاں سے اٹھا کے دینا تک لے کے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک ان کو رکھا گیا اور ان پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور یہ جتنے بھی واقعات ہوئے، جو ہمارا ایک بالکل ایک طے شدہ ایگریمنٹ ہے کہ 4 اکتوبر 2025 تک، اور اس گزشتہ 2.5 سال سے جتنے بھی عوام الناس کے اوپر اور ایکشن کمیٹی کے ممبران کے اوپر وہ تمام ایف آئی آر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس معاہدے کی پاسداری جو ہے وہ حکومت وقت کی اور حکومت پاکستان کے ان تمام جملہ نمائندوں کی پاسداری ان کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری پر مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ عمل پیرا ہوگی۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی بھی ایسا عمل دہرانے کی کوشش کی گئی تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنا پرامن احتجاج کا جو ہے وہ حق ہمیشہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سارے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ ہم نے بھرپور مانیٹر کی ہے، ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں، اور جو شہداء کے حوالے سے جو اسیب ہے یا جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں جو زخمی بھی ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ ایگریمنٹ موجود ہے، اور پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر بھی وہ تمام ثبوت جو ہے وہ ہم دیں گے، اور ان جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے تحقیقات ہوں گی، منصفانہ شفاف تحقیقات کے ذریعے ان تمام جو قاتلوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس کا جو ہے وہ جو اپنے جتنے بھی ہم نے حاصلات حاصل کیے ہیں ان پر جو ہے انشاءاللہ ہم پہرا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اوورسیز کشمیریوں کا آج کے اس اجلاس کے توسط سے اپنے اوورسیز کشمیری بہن بھائیوں کا ہم اپنی طرف سے آپ کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح لاک ڈاؤن کے دوران آپ اپنے بہن بھائیوں سے کٹے رہے، اپنے عزیز و اقارب سے کٹے رہے، لیکن آپ نے برطانیہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، اٹلی کے اندر اور جہاں جہاں بھی کشمیری آباد ہیں آپ نے وہ ہمارا سفارتی مال جو ہے وہ سنبھالا۔ اس پر ہم اپنے تمام اوورسیز کشمیریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔